सदा, इसलिए खामोश हूँ मैं। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं। तू सुने दिल की सदा। हमजा जैसा आर्टिस्ट कर्ज मांगने पे उतरा, इससे बुरा वक्त क्या होगा? तुम्हारे ऊपर परेशानियाँ मुकद्दस की वजह से नहीं, निजात की वजह से आई हैं। एक औरत जिसको तुम्हारी वजह से तलाक हो गई, तुम्हारी वजह से वो बदनाम भी हो गई, उसे शादी करने में क्या हर्ज है? जो कुछ हमजा के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। किस्मत में कितनी अजीब चीज होती है, किसी किसी को इतना नवाज देती है जिसको उसकी कदर नहीं होती, और जिसको कदर होती उसको कुछ नहीं देती। अब मुझे देखो, कितना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कितनी तन्हा, कितनी अकेली हूँ। मेरा भी जी चाहता कोई हो जिसके कांधे पे सर रखकर मैं रो सकूं, जो मेरा अपना, जो मेरे दर्द को मेरी तरह महसूस कर सके, जो सिर्फ मुझे चाहता। मुझसे शादी करोगे? क्या कहा तुमने? मैं जानता हूँ निजात, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। हमजा, तुम्हें इस बात का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी। जो हुआ, जिस तरह हुआ, तुम उसे मान रहे हो, ये बहुत है। वरना आजकल के दौर में तो लोगों की वजह से लोग तबाह हो जाते, किसी को एहसास तक नहीं होता। काश मैं इतना बेहिस होता। यकीन करो निजात, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मेरी नींदें हराम कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो सकता है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी मिलता भी नहीं। लेकिन मैं एक बहुत बड़े अजाब से गुजर रहा हूँ। ये एहसास मुझे जीने नहीं दे रहा है निजात। जिस औरत ने मुझ पे इतने बड़े बड़े एहसान किए, वो मेरी वजह से ना सिर्फ बदनाम हो रही है बल्कि उसका बसा बसाया घर उजड़ गया। मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सहारा जरूर दे सकता हूं। थैंक यू हमजा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक मुकद्दस जैसी अच्छी बीवी के शौहर हो, 2 प्यारे बच्चों के बाप हो। शायद ये सब कुछ ना होता तो तुमसे शादी करना मैं फख्र समझती, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान है, बहुत बड़े आर्टिस्ट भी। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो हमजा,
मैं तो वक्त के साथ साथ खुद को संभाल लूंगी। ये तो खल के होते चले जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। निजात, तुम नहीं जानते लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, कितना बदनाम करते हैं तुम्हें। मेरा दिल करता है कि मैं उनका मुंह तोड़ दूं, उनको ये बात करने से रोकूं, लेकिन मेरे पास ये हक नहीं है। मैं ये हक चाहता हूं निजात, ताकि कोई भी तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात ना कर सके। लेकिन इस बात से मुकद्दस को बहुत दुख होगा। मैं उसे मना लूंगा निजात, वो जानती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। अगर मुकद्दस ने इनकार कर दिया तो तुम मुझसे एक वादा करो। अगर मुकद्दस ना मानी तो तुम ये बात आइंदा संभाल के नहीं लाओगे। मैं वादा करता हूं मैं कभी ये बात नहीं करूं कि तुमने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया निजात। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी। अरे छोड़ो कपड़ों को। शाजिया, मैंने तुम्हें कहा है चाय दे दो, सरदर्द की गोली दे दो मुझे। वो चाय रखी है और उसके बराबर में पेन किलर भी। वैसे सर में दर्द क्यों हो रहा है? आज धूप में काम किया था क्या आपने? नहीं, मैं आप ही की तरफ से परेशान हूं। ये मसूद ने भी ना अजीब हरकत की है। गलती मेरी है शाजिया, मसूद की नहीं है। मैंने उसे कहा था ये लिफाफा पकड़ो और जाके आप ही के घर पहुंचा दो। पता नहीं बच्चों की फीसों का क्या किया होगा आप ही ने। क्या मतलब? उन्होंने पैसे बच्चों की फीस के लिए मांगे हैं? हाँ, प्राइवेट स्कूल में जो करा दिया है। इकट्ठे 3 महीने की फीस लेते हैं वो लोग। अगर हर महीने ले लें तो इतना मसला ना हो। और अब जिस स्कूल में उन्होंने दाखिल करवाया बच्चों को, उसकी तो फीस भी काफी ज्यादा है। जाहिद, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कल खुद जाके स्कूल की फीस जमा करा दें? हाँ, कल जाऊंगा स्कूल, फीस भी जमा करवा दूंगा और बच्चों से भी मिल के आ जाऊंगा। तुम आप ही से जिक्र ना करना। पता नहीं हमजा भाई को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अल्लाह जानता है। खुदा करे कि मिल जाए। और फिर खाली फीसों का खर्चा तो नहीं होता ना जाहिद। और जब हमजा भाई को मिलते हैं तो लाखों में मिलते हैं। लाखों? हमारी बहन में भी तो इतनी अकल नहीं है ना कि मुश्किल वक्त के लिए 4 पैसे जोड़ के रख ले वो। तुम्हें पता है, जब वो मुझे कह रही थी कि हमजा भाई को पैसे मिलेंगे, उनके मुंह पे, उनकी आंखों में साफ झूठ नजर आ रहा था मुझे। जाहिद, वो बेचारी भी क्या करें? वो तो झूठ भी अपने शौहर की इज्जत रखने को बोलती है। हाँ हाँ, जानता हूं, अपनी बहन को भी जानता हूं मैं। अच्छा छोड़ो, मुझे अखबार तो ला दो। गैराज में भी टाइम नहीं मिलता मुझे अखबार पढ़ने का। शायद आपके सर में पहले ही दर्द है, अखबार पढ़ेंगे तो मजीद सर में दर्द हो जाएगा। मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? गैराज में भी वक्त नहीं मिलता अखबार पढ़ने का। अच्छा बाबा, ये ले अखबार।
ये खुर्रम ने दिए हैं पैसे, 20,000 रुपए हैं। मैंने मांगे उससे ज्यादा थे, लेकिन उसके पास इतने ही थे। अभी फिलहाल बच्चों की फीस भर दो। ये अम्मा की टेस्ट की पर्ची है। क्या मतलब? कौन सा टेस्ट? वो डॉक्टर ने और टेस्ट लिख के दिए हैं और उनकी दवाएं भी बदल दी हैं। उनकी कमर की हड्डी में बहुत तकलीफ है ना, काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा देर ना करें उनकी दवाइयां और टेस्ट में। बच्चों की फीस का क्या करूंगा मैं? उनकी फीस पे पर डे लेट फीस चार्जेस लगते हैं। मैंने बच्चों की फीस दे दी है। तुमने फीस भर दी है? कहाँ से? जायद के पैसों में से? नहीं, जाहिद के पैसे मैंने वापस कर दिए थे। फिर फीस कैसे भरी तुमने? मैंने अपने झुमके, चेन और अंगूठी बेच दी। तुमने क्यों किया? मैं मर गया था क्या? अगर अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो मैं ले आता ना कहीं से भी पैसे। तुमने जेवर क्यों बेचे? हम सब क्या फर्क पड़ता है? जेवर तो होते ही उस वक्त के लिए कि जब जरूरत पड़े तो काम आ जाए। मैं नए बनवा लूंगी। आप इस तरह से परेशान मत हो। हम सब, मैं सोची थी कि आप, अगर आप ठीक समझें तो निजात जी से कर्जा नहीं ले सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। निजात के सामने तो मैं नजर भी नहीं उठा सकता। उसके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। उसको मेरी वजह से तलाक हुई, उसका बच्चा छिना मेरी वजह से। बच्चा वापस नहीं मिल गया था? आ गया, लेकिन कितनी तकलीफ के बाद आया है तुम्हें अंदाजा है इसका? काजिम अब तक उसको धमकियां दे रहा है बच्चा छीनने की। उस औरत के पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम कहती हो कि मैं जाके उससे पैसे मांगू इन हालात में? ऐसा नहीं कर सकता मैं किसी भी तरह कहीं से पैसा अरेंज कर लूंगा, लेकिन निजात से पैसे नहीं मांगूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने जेवर नहीं बेचने चाहिए थे, और आइंदा प्लीज तुम ऐसा नहीं करना। नहीं करूंगी। मैं अम्मा को दवा देकर आई। अरे बुरी बात, ऐसे बड़े भाई को ऐसे तुम करके थोड़ी बुलाते हैं, वरना लोग कहेंगे कि मैंने आपको तमीज नहीं सिखाई, है ना? सॉरी अब्बू। अब्बू, इतने दिन हो गए हम लोग प्लेलैंड ही नहीं गए, आप लेके जाए ना। सॉरी बेटा, आजकल मुझे काम बहुत है ना, बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है। अब जरा सी भी फुर्सत मिलेगी मैं आपको लेके जाऊंगा। अब्बू, जो आपने मुझे जोक सुनाया था ना, वो रोमी को सुनाया ना, तो मजे का है। अब्बू, पहला वादा करे, क्या वही वाला केक लाएंगे जो आंटी लाई थी? ठीक है, प्रॉमिस। ओके? करूं? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जाते हैं। आंखें बंद, बंद, कराटे मारो।
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं मैं। मुझे कहते हैं कि हमें प्लेलैंड जाना है, उन्हें केक चाहिए। क्या करूं मैं? 1600 रुपए का केक है, कहां से दिलाऊं? हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूं कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊं, उन्हें दुनिया की हर कीमती चीज दिलाऊं, उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूं, लेकिन मैं इतना बेबस हूं कि मैं उन्हें केक नहीं दिला सकता। सिर्फ इसलिए कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा। सिर्फ इसलिए मैं बच्चों को खुशी नहीं दे सकता। आपको क्या हो गया है हमसा? इतना मायूस तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अब्बा का इंतकाल हो गया और भी इतना सब कुछ हुआ, सारा बुरा वक्त निकल गया ना, ये भी गुजर जाएगा। वो वक्त तो घर गिरवी रख के कट गया था। तुम जानते हो मुकद्दस, वो पैसे भी किसने दिए थे निजात में? मैंने वो पैसे भी अब तक वापस नहीं किए। कैसे करूंगा? मुकद्दस एक बात कहूं? बताए ना। मैं सोचता हूं कि मैं निजात से शादी कर लूं। देखो, वो भी तो मेरी वजह से बर्बाद हुई है ना। को फिर उसके पास बहुत पैसा है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमें हमारी सारी खुशियां मिल सकती हैं। प्रोडक्शन हाउस भी खोल रही हो, काम ना मिलने का मसला भी खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे कम से कम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसेंगे तो नहीं ना, है ना? मुकद्दस, मैं चाय का पानी रख के आई थी, देख लो। तूने सोचा नहीं हम दोनों थे यकजान कभी, दूर जिसने किया वो वक्त की गर्दिश थी कोई। मैं तेरे साथ रहूं आखिरी ख्वाहिश है यही, तूने खोया है जिसे वो ही तेरा हो
तू सुने दिल की सदा, इसलिए खामोश हूँ मैं। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं जानता हूँ मुकद्दस, तुम्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुई होगी। माफ कर दो मुझे। मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कहा कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएं। आने वाले वक्त का खौफ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। दिल की सदा, दिल की सदा। इंसान जब उरूज पे होता है तो सवाल के बारे में सोचता ही नहीं। काश मैंने ये सब कुछ पहले सोच लिया होता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। मुकद्दस, मैं तुम्हें, अम्मा को, बच्चों को पुरसुकून और इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं तेरे साथ रहूं, आखिरी ख्वाहिश है यही। तूने खोया है जिसे, वो ही तेरा होश हूं मैं। स्पेशली मैंने बनाया। जी नहीं, मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ये मालूम नहीं चलेगा कि आज ये दावत किस खुशी में। इरम, तुम्हें जरूर कुछ पता है, टेल मी। तुम्हें भी मालूम हो जाएगा, लेकिन प्लीज खाओ तो सही। जी नहीं, पहले मुझे बताएं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। You know, हमजा ने मुझे प्रपोज किया। एंड थैंक यू गाइस, ये तुम दोनों की वजह से हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे निजात जी, सब कुछ मेरा किया था। इरम ने कुछ भी नहीं किया। हेलो, निजात अच्छी तरह से जानती है मैंने क्या किया है। आप कबाब खाइए चुप करके, ओके? अब तो खाओ, खिलो। जी जी जी, बिल्कुल खाएंगे। वैसे जितना आज आप लश्कारे मार रही थी, जितना आप अच्छी लग रही हैं आज, अंदाजा हो गया था मुझे, या तो तीर निशाने पे लग चुका है या फिर लगने वाला है। अच्छा निजात, एक बात तो बताओ, क्या हमजा अपनी बीवी को तलाक दे देगा? अपने बच्चों को छोड़ सकता है वो? हाँ, ये कैसे हो सकता है? अब ऐसा होगा भी नहीं। थैंक गॉड। वैसे निजात जी, होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर किसी का फायदा हो रहा है तो किसी दूसरे का नुकसान ना हो। और वैसे भी हमजा के बच्चे बहुत प्यारे हैं, और एक बाप अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकता है? क्यों? कासिम की मिसाल तुम लोगों के सामने है। निजात, काजी ने तो तुम्हें कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी थी। ये बेबी, वो धमकियां थी। हुआ क्या? उसे लोगों को ये दिखाना था कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसका हुआ क्या? सिर्फ धमकियां। उसके बाद चुप करके बैठ गया। वैसे निजात जी, मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब हमजा आपको और मुकद्दस को एक साथ खुश रख सकेगा। तुम क्या समझती हो, मुकद्दस इसे शादी की इजाजत दे देगी? देगी, जरूर देगी।
मिठाई तो खा ले। उसे कबाब तो खा लेने दो, सारी चीजें एक मिक्स साथ। करके खाएंगे, दोनों मिक्स करके खाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। मुकद्दस, जी अम्मा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जी अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? बहुत परेशान लग रही हो। कब से कपड़े हाथ में लिए खड़ी हो? किन सोचों में गुम हो? तुमने सुबह बच्चों को लंच भी नहीं दिया। हमजा से कोई झगड़ा हुआ है या उसने कुछ कह दिया है? हमसा कहाँ लड़ते हैं मुझसे अम्मा? तुम जैसी शौहर परस्त औरत मैंने नहीं देखी। अरे 10 दफा तो वो मेरे सामने तुमसे झगड़ा कर चुका है। अच्छा मुझे बताओ। अम्मा आप खामा में परेशान हो रही हैं, कोई बात नहीं है। अगर तुम इसलिए परेशान हो कि हमजा को काम नहीं मिल रहा तो तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि इंसान को उसके नसीब से ज्यादा या कम नहीं मिलता। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। और फिर हमजा के साथ तो तुम्हारा, बच्चों का और मेरा नसीब भी जुड़ा हुआ है। बेटा आजमाइशें आती इसीलिए हैं कि पता चले कि इंसान में कितना सब्र और तहम्मुल है। और देखो बेटा, हालात से समझौता करना पड़ता है। अम्मा अगर किसी को अपनी सबसे अजीज तरीन चीज देनी पड़े तो क्या उसे दे देनी चाहिए? हाँ दे सकते हैं, इसी को तो कुर्बानी कहते हैं। जानवर सीधी सादी जिंदगी गुजारते हैं, इंसानों की जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और बेटा कुर्बानी अल्लाह ताला को भी पसंद है। नेकी करते वक्त तकलीफ से मत घबराना, क्योंकि तकलीफ तो चली जाती है लेकिन नेकी बाकी रहती है। समझ आई? अरे हाँ, तुम भूल गई क्या? तुमने कहा था कि आज अस्पताल जाएंगे। अम्मा बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाएं और बच्चों को रास्ते में हम लंच भी देते हुए जाएंगे। आप बस तैयार हो जाएं। मैं क्या हो गया इसे? कपड़े भी नहीं छोड़ गई। पता नहीं क्या परेशानी है, बता भी नहीं रही। अल्लाह रहम करे भाई। कहीं जा रही हो क्या? अम्मी का अस्पताल लेके जा रहे हैं। हाँ तो मैं अब घर पे हूँ, मैं ही ले जाऊंगा। आपको कहीं काम पे नहीं जाना? नहीं, अब तो हर जगह जा जा के तंग आ गया हूँ। जिसने बुलाना होगा खुद ही बुला लेगा। अब मुझसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी से कहो कि तैयार हो जाए। वो तैयार हैं। आपके कपड़े इस्त्री कर दूं? नहीं, जो कपड़े इस्त्री हैं मैं वही पहन के चले जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए, ला दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई घर का सामान वगैरह? नहीं, मैं सब ले आई थी। सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। नहीं सलमान साहब, मेरे हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको क्या लगता है इस सारे तमाशे से सिर्फ हमजा ही परेशान थे? नहीं, निजात भी बहुत परेशान रही है। एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों काम करना शुरू कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री जो है वो 2 अच्छे आर्टिस्टों से महरूम होने से बच जाएगी। कम ऑन, तुम 2 आर्टिस्ट कहाँ कह रहे हो? एक आर्टिस्ट को, वो है हमजा साहब। निजात को तुम आर्टिस्ट कहते हो? मुझसे पूछो कितना खून तो खुआया उसने मुझे। सलमान साहब, निजात तो ठीक ठाक काम कर रही थी। छोड़ो यार, निजात को तो फील्ड बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त।
वो बड़ी चालाकी से फील्ड में आई। पहले उसने हमजा को घेरा, फिर उसके बाद उसी के कांधों पे पैर रख के फील्ड में आना चाहती है। इसके अलावा कोई और गेम नहीं है। ये सारी जो है ना बदनामियां, तलाकें, खुदकशियां, ये सारे ड्रामे हैं, ड्रामे। मियां मैंने इस फील्ड में जिंदगी गुजारती, जिंदगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को यार, दिमाग खराब हो गया है। तुम इसके निकालो, नहीं बताओ कि कितना काम बाकी है और हमें क्या करना है। और हाँ, सीरियल की एडिटिंग का क्या हुआ? सर एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है जो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके प्रोमो और प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सर, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। कब हाजिर हो? 4 तारीख को आके अपना चेक ले जाना। ग्रेट, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर आप देखिएगा ये एक एक बात जाकर निजात को बताएगा। आई डोंट केयर। अच्छा हुआ बच्चों को लंच दिया, वरना बेचारे भूखे बैठे रहते। मुकद्दस ने लंच पहले क्यों नहीं करवा दिया? भूल गई होगी, बच्ची है, बुरे हालात में घबरा जाती है बेचारी। और 2 दिन से तो अजीब खोई खोई सी है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। देखो बेटा, तुम ये जो मेरे इलाज में पैसा खर्च कर रहे हो ना, इसको रहने दो। अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अम्मा आपका इलाज करवाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अरे डॉक्टरों का क्या है, पैसे घसीटते रहते हैं। 3 दफे गई, तीनों दफे उन्होंने मुझे मुख्तलिफ टेस्ट लिख के दी दिए। भला बताओ कहाँ तक टेस्ट करवाया आदमी? अपनी जरूरियात देखो, बीवी बच्चों को देखो बस। हेलो, हाँ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। हमजा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सी बातें अधूरी रह गई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर आ जाओ ना, लंच साथ करेंगे। वो असल में वो अम्मा को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, तो फिर अम्मा को घर छोड़ के मैं आता हूँ। पक्का? क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे तुम्हारी निजात कुछ नहीं खाएगी। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगी बहुत बेताबी से। हेलो जी, मैं हमजा की बीवी बोल रही हूँ। आप कौन? तुम्हारी एक हमदर्द बोल रही हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ मुकद्दस, और मैं तुमसे मिली भी हूँ। आप अगर मुझे अपना नाम बताते तो शायद मैं आपको पहचान लूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे पहचानो, हमदर्द तो किसी भी शक्ल का हो सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रही थी कि हमजा निजात से शादी कर रहा है। मुकद्दस, तुम एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी हो। मैंने तुम्हारी तारीफें सुनी हैं। यूं भी एक औरत होने के नाते मैं किसी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहती हूँ, खासतौर पे तुम जैसी औरत। मुकद्दस, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम में एक बुराई है, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो और अपने खावन पे ज्यादा ही ट्रस्ट करती हो। बीवियां शोहरों को इतनी डील नहीं देती। अपने आप को जाके देखो आईने में, तुम निजात से ज्यादा खूबसूरत हो।
लेकिन तुम में एक बुराई है, तुम अपना ख्याल नहीं रखते। अपने आप को जाके देखो आईने में, तुम निजात से ज्यादा खूबसूरत हो। मुकद्दस तुम बहुत खूबसूरत हो। मुकद्दस, तुम आज बहुत अच्छी लग रही है। मुकद्दस तुम क्या कर रही हो? वो शादी करने वाला है, ये कंफर्म्ड बात है, तुम उससे रोको। जो औरत अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है वहां असेर बसेरा कर लेते हैं। कल जब तुमने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैंने अपने अंदर इतनी खुशी, इतना इत्मीनान मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुने दिल की सदा